छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं। तो आज लगभग 660 किलोमीटर की यात्रा है। तो मैं कहता रहा हूँ कि ये लास्ट वीडियो है, 2-3 वीडियो से यही कहता रहा हूँ कि इसके बाद वीडियो नहीं बनाएंगे। जय भगवान जी, ये तो एकदम अलग है ना। ए धमधा के राजा नोनी तोर कैसन लागे, ओ तोर कैसन लागे लबर लोरो। 99 रुपया। देखिए दुर्ग शहर में छत्तीसगढ़ में 99 रुपये 70 पैसा। और मैं ये पेट्रोल डलवा रहा हूँ। अभी तक मैंने 6 से 7 बार फुल टैंक करवाया है। अब भोपाल के लिए निकल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। तो और डालिए ना थोड़ा सा, धीरे धीरे करके और डाल दीजिए। तो दोस्तों अभी मुझे माइलेज मेरे ड्राइवर में लगभग 15.8 का मिला है। और उसमें एसी नॉन एसी ख़राब सड़क सब शामिल है। लेकिन अब मुझे देखना है कि भोपाल तक कुछ सुधरता है कि नहीं। और एक अच्छी बात और नई बात बताऊं आपको कि ये जो है ना कैसा वेंचर है। देखिए जियो मतलब रिलायंस ग्रुप और अडानी का गैस, क्योंकि जियो का अपना रिलायंस का गैस नहीं है। तो सीएनजी गैस छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, ये नई चीज़ है। तो अब हम आपको भोपाल पहुंच के बताएंगे कि हमारा पेट्रोल के स्ट्राइबर में माइलेज कितना मिला। लगभग 2922 किलोमीटर मैं अभी चल चुका हूं। और मुझे अभी 660 किलोमीटर की और यात्रा करनी है आज दिन में। दिसंबर का महीना है, ठंड का महीना है। माइलेज का कितना फ़र्क आता है और ओवरऑल टूर का माइलेज कितना मिला, मैं आपको लगभग 3600 किलोमीटर का आपको ड्राइवर का माइलेज बताऊंगा, ताकि आप जैसे ड्राइवर के कोई उपभोक्ता हैं तो पता चल सके कि माइलेज कितना मिला है। और मेरी गाड़ी 2023 की है। लॉक में कितना पैसा हो गया? 3414 तो जियो में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जियो का पेट्रोल। हाँ, मुझे तो लगता है मेरे को थोड़ा सा माइलेज कम से कम 0.2% बढ़ जाता है। हाँ, शुद्धता अच्छी होती है। तो मैं अक्सर अगर जियो दिख जाए तो उसी को प्रेफर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं भोपाल में। ये हिंदी भवन, हमारा ऐतिहासिक हिंदी भवन के बारे में जानती हो ना। तो दोस्तों नमस्कार, हम लोग एक बार फिर यात्रा पे निकल गए हैं मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ से। आपको याद है हम 10 दिन पहले निकले थे छत्तीसगढ़ से। ये ताड़ देखो तो बस्तर जैसा फील आने लग जाता है। ये भी भले शो का है लेकिन ताड़ का ही प्रजाति है। ये नगर निगम का कार्यालय है शायद। नलघर ना, हाँ वही नगर निगम का ही। सूरज निकल गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ हमारे मूल में था, लेकिन 5 राज्य होते हुए हम 5वां राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। हम महाराष्ट्र गए निकले थे मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से फिर महाराष्ट्र के बाद हम तेलंगाना गए, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश गए, आंध्र प्रदेश से सीमावर्ती इलाके के कुछ स्थानों पे गए, लेकिन वहाँ वीडियो नहीं बनाए, उड़ीसा के। और उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रवेश किए थे और छत्तीसगढ़ में बस्तर घूमे। हमारी 5 राज्यों की लगभग 3000 की प्रस्तावित यात्रा थी किलोमीटर की, लेकिन हमने इसमें कई चीज़ें, मूल में बस्तर था, बस्तर थे, आदिवासी थे, प्राकृतिक संसाधन थे। और बस्तर और छत्तीसगढ़ राम की भूमि तो है ही है, लेकिन हम सिहावा जो यहाँ पर महानदी उद्गम जो जीवन रेखा है छत्तीसगढ़ की, उसके उद्गम इस क्षेत्र सिहावा क्षेत्र में जो सिद्ध क्षेत्र है और ऋषि मुनियों के तपस्वी स्थल रहा है द्वापर और त्रेता युग में, वहाँ अगस्त्य मुनि और अंगिरा ऋषि, ऐसे टोटल 7 ऋषि हैं। और तो मेरा मानना है कि खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, बिजली, जंगल, कृषि की दृष्टि से भी बहुत कुछ, और कोयला है यहाँ,
भोले भाले आदिवासी तो हैं ही इसके हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत क्षेत्र में, तो क्यों न इसको ऋषि भूमि, क्योंकि सप्त ऋषियों का यहाँ आश्रम था, तो क्यों न हम इसको ऋषि भूमि के रूप में जाने, उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जानते हैं। उसी तरह मेरा ऐसा मानना है, आप लोग भी सहमत होंगे तो बताइएगा कि हम छत्तीसगढ़ को नए नाम से ऋषि भूमि के नाम से जाने। ये मायका था कौशल्या माता का, इसलिए इसको दक्षिण कौशल कहा जाता था, और उन्हीं की राजघराने की पुत्री थी कौशल्या, जो इसलिए इसे राम का ननिहाल भी कहा जाता है। तो हमारी 5 राज्यों की यात्रा थी, लगभग 3000 किलोमीटर प्रस्तावित था, और मूल में बस्तर था। बस्तर पहले भी बरसात में आना चाहते थे, लेकिन लगा कि जब जंगल जाना है तो बरसात में कितना घूम पाएंगे हम, इसलिए हमने ये ठंड का मौसम चुना हुआ था। अब क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं, तो आज लगभग 660 किलोमीटर की यात्रा है, तो मैं कहता रहा हूँ कि ये लास्ट वीडियो है, 2-3 वीडियो से यही कहता रहा हूँ कि इसके बाद वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन रात बीतने के बाद फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं और लगता है कि नहीं, आज के अनुभव को फिर रिकॉर्ड किया जाए। तो हम लोग अब मंडला होते हुए जाएंगे, मंडला और जबलपुर होते हुए भोपाल, यहाँ से दुर्ग, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। नागपुर वाला भी रास्ता है, थोड़ा 60 किलोमीटर शॉर्ट भी पड़ता है, लेकिन बहुत जल्दी हमें मध्य प्रदेश घुसने की प्रतीक्षा है। तो हम यहाँ से 150 किलोमीटर बाद ही मध्य प्रदेश, जो मंडला जिला है या बालाघाट जिला है, जो कान्हा पार्क है, वहाँ पर घुस जाएंगे। और अगर नागपुर तरफ से जाते तो हमें बैतूल से पहले लगभग 400 किलोमीटर बाद मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती। तो हमें भी बेताबी है अपने गृह प्रदेश जाने की। हम जन्मभूमि हमारे छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं और कर्म भूमि की ओर जा रहे हैं। कर्म भूमि जो आपको रोजी रोटी देता है, उस स्थान के प्रति आपको अपना फर्ज, अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए, और मैं शिद्दत से इस बात को निभाता हूँ। लेकिन जन्मभूमि, क्योंकि मेरी जड़ें हैं यहाँ, इसलिए हमारी जड़ें हैं, इसलिए हमें छत्तीसगढ़ आते जाते रहना पड़ता है, नाते रिश्तेदारी में, और दिल से आते हैं। इस बार की यात्रा में हमने बहुत कुछ अनुभव लिया, वो अनुभव आप अब तक देख चुके होंगे, लेकिन फाइनली अब हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश, भोपाल, पटनम टू भोपाल, जो मध्य प्रदेश का ही कभी हिस्सा था। अर्सी में जाके कनेक्ट होता था, थोड़े दूर से जाता था, यहीं से हो गया। ये देखो, अच्छा, ये तो हमने देखा ही नहीं था। ये देखिए भवना। अच्छा, ये अभी अभी बना है कि कब पुराना बन गया? ये तो अब विश्व प्रसिद्ध होता जा रहा है। अच्छा, ये क्यों बनाया है मतलब इसको? और वो गुंडी को भी रखे हैं, गुंडी मिट्टी का है क्या? अच्छा जी, वाह, कितना सुंदर है। जय भगवान जी, ये तो एकदम अलग है ना। तो इसको जो कलश जलाते हैं, तो जो यूज करते हैं वही रीयूज है, मतलब ये रीयूज से बनाया है। मिट्टी है क्या? तो हमारे छत्तीसगढ़ में धमधा जो स्थान है, ब्लॉक है, दुर्ग से 40 किलोमीटर दूर जो जबलपुर रोड है, वहाँ ये मंदिर देखने हम आए हैं। जाते जाते रुक गए, भोपाल जा रहे हैं यहाँ से। और इसकी खासियत है
ये देखिए किस तरीके से ये जो लटके हुए हैं, असल में ये छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है देवी जी के मंदिर में जय ज्योति कलश जलाने की। इस तरीके से ज्योति कलश में हजारों लाखों पूरे छत्तीसगढ़ में जलते हैं। तो ये भीमर समाज है, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये कलश जो है विसर्जन के बाद, ज्योति कलश विसर्जन के बाद जवारा जो होता है नवरात्रि में माता के मंदिर में, तो ये सब वेस्ट चले जाते हैं और पैरों में आता है। तो उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, जिसके हम लोग 9 दिन जिसमें ज्योति कलश जलाते हैं अखंड, उसको इस तरीके से कहीं फेंका ना जाए करके इन कलशों को इकट्ठा करके एक मंदिर का स्वरूप दिया है, एक ढांचे का। और ये देखिए बहुत ऊपर है तक है देखिए, और रॉड्स के सहारे इसको चिपका के बनाया जा रहा है। और यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा बना, जय हनुमान जी की जय, बाबा जी यात्रा सफल करिएगा, जय बजरंग बली की। यहाँ पर दिए को भी सुबह सुबह है इसलिए बंद है, और ये दिया मुझे लगता है रात भर से जल रहा होगा ना, तभी तो। अब वो जो सरवा और वो होता है ना, सब है इसमें, है ना। हाँ, ऐसे ही इसी तरीके से सेम यही ऐसे ही रहता है, यही है ज्योति कलश। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही जो दिया को हाइट देके, हाँ, और हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही क्या बोलेंगे इसको, ज्योत जलाते हैं इसको। हाँ हाँ, हमारे ये मिट्टी का बना होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही जोत जलाया जाता है, वही चीजें हैं, ये है और सरवा होता है, और ये मटके जैसा होता है। ये सरवा है, ये सरवा है, उसमें तेल और बाती रख के जलाया जाता है, और वो स्टैंड का काम करता है। ये जो स्टैंड है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये दिख रहा है ना, ये जैसे रखा जो जल रहा है ना, वैसे ही ज्योति कलश जलाया जाता है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों करोड़ों के लिए जलते हैं, चैत्र नवरात्र और वो गरबा वाले नवरात्र। और इसमें देखिए गर्भगृह में भी पूरा बनाया गया है। और दिए को भी उसके देखिए ना, छोटे दिए दिवाली में जलाते हैं उसको। छोटे दिए के भी को भी छोटे डिजाइन में, छत भी वैसे। तो ये तालाब के किनारे आप जब जबलपुर रोड पे गंडई वाले रास्ते में जब जाएंगे, तो ये तालाब के किनारे बना हुआ है दोस्तों। तो हम लोग दर्शन करने आ गए। एक मंदिर बाजू में बना हुआ है, एक वो छोटा सा संपूर्ण है, ये तो निर्माणाधीन है, एक संपूर्ण है, वहाँ भी हनुमान जी विराजे हैं। इसको भी लगाए हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। के दिन जो नांदिया बैला, हाँ, पोरा के दिन से अच्छा है अपने आप में। और ये मतलब एकदम भारत में ही अनूठा है, हाँ, डिफरेंट है, मतलब रियूज भी हो गया। और जो तालाब वो होते हैं खराब होते हैं विसर्जन करने से, वो उससे भी बच गया प्रदूषण से, और इतना अद्भुत मंदिर भी बन गया। चलो चलते। जब गोंडवाना साम्राज्य था और परगना और गढ़ होते थे, तो ये धमधा भी एक गढ़ था। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में धमधा का एक प्रमुख स्थान है, धमधा गढ़। यहाँ पुरातत्व की चीजें बहुत है भावना, देख रहे हो आप, क्योंकि ये गोंडवाना साम्राज्य के समय ये एक धमधागढ़ था। हमने गोंड की यात्रा की ना, और ये ऐतिहासिक स्थान था। यहाँ जागीरदारी और गढ़ होते थे, तो राजा भी होते। ये धमधा के राजा नोनी तोर कैसन लागे, ओ तोर कैसन लागे लबर लोरो, गाना है ना। इसीलिए धमधा के राजा और गोंड राजा थे, बताया ना मैं। गोंड राजा। पुरानी मूर्तियां भी यहीं तालाब के किनारे, जो विसर्जन तालाब है धमधा का, वही है। पुरातात्विक महत्व का ये स्थान है। गाय का है? गाय का। चले अब आगे बढ़ते हैं जबलपुर मार्ग पर। ये बिल्कुल सड़क पे है, 400 मीटर अंदर मुख्य सड़क से, खैरागढ़ रोड पे।
गंगई की नगरी गंडई, ये भी गोंडवाना साम्राज्य में एक गंडई राज हुआ करता था। खैर अगर इस तरीके से होता था, एक गंडई जागीर थी, गंडई के राजा बोलते थे। ये आपने तो पूरा चलता फुरता शोरूम बना दिया जी, गांव में भी जाते हैं ऐसे ही, हर तरफ तो ये गंदा नहीं होता कपड़ा फिर? होता है, कैसे करोगे, वो खराब होता है, फेंक देते हैं उसको। अच्छा, मतलब ग्राहकों को दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, जो ज्यादा पसंद हो ले जरूरत ले। है, हाँ। आज के समय में दिखाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपने पूरा घेरा बना रखा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, अच्छी चीज है। थैंक यू। देखो वो। देखिए हर चीज जो है ऐसे रेडीमेड कपड़े भी और हुजेरे बेच रहे हैं। कहाँ मुड़ गए हम लोग? अब जबलपुर रोड, अब यहाँ से शुरू हो गया एक तरह से जबलपुर, नाथगांव से जबलपुर रोड, पूरमदेव रोड। ये छत्तीसगढ़ का शिवलिंग, पुराना शिव का मंदिर है और मार काली यात्रा नगर पंचायत गंडई। यहाँ कपास की भी खेती बहुत अच्छी होती है। आपने देखा था ना पीछे, वीडियो लेना भूल गया। ये देखिए तुअर की फसल, बहुत ज्यादा है। होता है पूरे खेत में तुअर है, मेड़ में होता है बोलते हैं ना। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे खेत जिसको भर्री बोलते हैं, पठारी जमीन होती अच्छा है, है। उसमें भी होता है। अभी फल बिल्कुल भी नहीं लगे। हमने कहाँ देखा था तुअर ही तुअर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखा। लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में भी तुअर की फसल अच्छी खासी होती है। और ये खेत की फसल चक्र में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है धरती के। हमारे छत्तीसगढ़ में कपास भी होता है, हमें बीच में दिखा कहीं कहीं, लेकिन यहाँ कपास को कपसा बोलते हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ में कपास की होती है, लेकिन ये धमधा गंडई के क्षेत्र में कपास होती है। अभी और कहीं दिखेगा तो दिखाएंगे, हमने चलते चलते अभी देखा था। और तुअर भी होता है अच्छा खासा। हमारे छत्तीसगढ़ के तुअर का जो टेस्ट है दाल का, आपने दाल की फसल बोला, असल में तुअर की फसल होती है, उससे दाल बनाते हैं। तुअर। चलो आगे चले। चावल ले जाना था हम लोग को। अब इधर इस तरफ पहाड़ है पूरा लेफ्ट में। हाँ। अब ये जो पहाड़ है ना पूरा बालाघाट के आगे तक, सिवनी और सतपुड़ा, पूरा आपको समझो कि ये तो जंगल का बेल्ट शुरू हो गया लेफ्ट साइड में। फिर आगे में जंगल मिलेगा, पूरा कहाँ तक मिलेगा वो जंगल आपके नरसिंहपुर जिला तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अक्सर लोग इस तरह के धूप सेकते हुए मिल जाएंगे आपको काम निकलने से पहले। अभी फसल के उपज का टाइम है सारा, खेत का टाइम। खेती किसानी में। ये तुअर और देखिए ज्यादा लगे नहीं, अभी शुरुआत है। छत्तीसगढ़ का बारी बखरी है। ये घर का बकरी है समझो। ठीक, इतनी कपसा बोथे का आगे हाँ इतनी नहीं बोए, अपन गंडे की तरफ बोथे। हाँ हाँ बेरला आगे, बेरला बेरला कपास। हाँ, और कपास। बेचते थे घर उपयोग भर करते। क्या आप बेचे पर हुई ना, बहुत सारा भर्री में डालते बहुत। ये बड़े रहा रे का, बड़े बड़े झाड़ दिखा थे। नहीं, मकड़ी रहा रे, बाढ़ की ही जाते झाड़। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें फल कब आई है? फल अब चालू हो गई ना, फल आए। अच्छा फल आई। और के महीना रहते तुअर के फसल है? ये वो हर कम से कम फागुन तक रही। मतलब 6 महीने की फसल है। हाँ। वो हिसाब से कीमत मिलते कि नहीं मिले? ये हाँ का हमन खाए बर लगाते हैं, हाँ
बेचन तो नहीं, थोड़ा सा लगा दे। तो ज्यादातर जो है छत्तीसगढ़ में उपयोग की चीजें अपने बहुत सुंदर है। साइड निमाही है ना, हाँ वो साइड सबसे मोबाइल पे। आपके गांव के नाम तो जोरदार है जी, हैं? हाँ तो ये सारी हैं? सारी है कि सॉरी है? कोई माफ करने वाला है? बहुत बढ़िया। कैसे बच्चे लोग? गुड मॉर्निंग, बाय बाय।